100 से ज्यादा लोग अगर लापता हैं तो वो कहाँ हैं? क्या वो इस मलबे में हो सकते हैं? अब ये होटल है पीछे ठीक पहाड़ से, जब आपदा आई थी तो सबसे पहले इन इलाकों को चपेट में लिया, मलबा आया, दलदल है और ये पूरा होटल है जमीन पर चला गया, सब कुछ तबाह हो गया। ऊपर का हिस्सा भी बर्बाद हुआ। जाहिर है कुछ लोग हो सकता है यहाँ काम भी करते हों या कुछ लोग हो जो यहाँ रह रहे हों। और अभी भी जिस तरह के निशान यहाँ पर उस विध्वंस के हैं, जिस तबाही के हैं, ये किसी का बटुआ है। अब इसमें ये किसी का नया बटुआ है, बहुत पुराना है, लेकिन इसमें जान पहचान या आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। कम से कम अगर ये होता, किसी तरह के कार्ड होते या नाम होता, तो जरूर पता लग जाता कि आखिर ये किसका है। ये किसी का बटुआ यहाँ पर पड़ा हुआ है। उसी तरह सजावट की बहुत सारी चीजें हैं। देखिए होटल इस तरह से सजाया जाता था, सब कुछ टूट के नीचे आ चुका है। अब कई सारे लोग यहाँ काम करते होंगे, उनकी जीविका का साधन होगा, और उसी के साथ साथ बहुत सारे और जो लोग काम करते होंगे, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, और वो लोग भी जो पर्यटक थे, जो संभवतः इस संपत्ति में, इस प्रॉपर्टी में, इस गेस्ट हाउस में रह रहे हों। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है बड़े पैमाने पर। बीआरओ की जो टीम है वो रास्ता भी बना रही है, लेकिन इस जगह को फिर से उसके मूल रूप में लाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। जैसे जैसे यहाँ से मलबा हट रहा है धराली में, उस विभीषिका की बहुत सारी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। ये जो घर है, ऊपर का होटल है, नीचे का पूरा हिस्सा जमींदोज हुआ पड़ा है। अब इसके आगे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई होगा तो जब तक अंदर जाकर के मैनुअली खुदाई नहीं होगी तब तक नहीं पता चलेगा। यहाँ किसी की गाड़ी थी, चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग था, गाड़ी पार्क थी, गाड़ी में कोई था नहीं, पूरा का पूरा हिस्सा दब चुका है। और इसके पीछे जितनी दुकानें, जितना भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, देखिए इस पर मैं पूरा चल के जा पा रहा हूँ, 1 से 2 मंजिल का पूरा इलाका है, ये पूरी तरह से दब चुका है। छतें दब चुकी हैं, घर दब चुके हैं, मकान का जो हिस्सा है वो पूरा दब चुका है। ये थराली के उस विनाश की तस्वीरें हैं, जो यहाँ पर एक विभीषिका आई, एक सैलाब आया और उसने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। ये सोनू पवार जी हैं, धराली में उनका घर है, बहुत सारे कमरे हैं, 2 मंजिला इमारत है। और अब घर का ऊपर का हिस्सा बचा है नाम का, लेकिन नीचे की देखिए पूरी की पूरी जो मंजिल है ये ध्वस्त हो गई। अंदर का सामान चला, अच्छा 3 कमरे थे अंदर, तो सोनू पवार बता रहे अंदर 3 कमरे थे, पूरा बर्बाद हो गया। अभी भी कई इलाकों में मलबा इतना लूज है। देखिए दरअसल ये सड़क थी, अब सड़क के ऊपर 10 से 15 फीट मलबा है। ये आया, इसमें इतनी नमी है कि कई जगहों पर अभी भी दलदल का निर्माण हो रहा है। जब तक ये सूखेगा नहीं तब तक ये बेहद खतरनाक है। और इसी के ऊपर से अभी भी जो स्थानीय लोग हैं वो चल के जा रहे हैं। इस तरफ आते ही ये पहला घर है। घर की ऊपर की मंजिल सुरक्षित है, लेकिन नीचे का ये जो हिस्सा है और इसके नीचे एक जो मंजिल है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। अब यहाँ क्या ये संभवतः ये भी होटल था? देखिए अंदर सिर्फ कीचड़ है, दलदल है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। खून पसीने की मेहनत से बनाया हुआ ये निर्माण लोगों की जीविका का भी साधन था। बहुत सारे लोग काम करते होंगे, उनकी भी रोजी रोटी जुड़ी होगी, लेकिन वो सब इस सैलाब ने तबाह कर दी। धराली में जो बर्बादी आई है, बहुतों को उसने बेरोजगार कर दिया। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती है कि जो लापता लोग हैं वो आखिर कहाँ हैं? क्या वो इस मलबे में हैं, जो इस शहर में आए थे अच्छा समय बिताने, लेकिन सैलाब ने उनके परिवारजनों को ऐसी डरावनी यादें दे दी हैं जिससे वो कभी उबर नहीं पाएंगे। देखिए ये उसी विभीषिका की तस्वीरें हैं धराली में, जहां आज तक मौजूद है।